दोस्तों, आज जो इसराइल देश पर आक्रमण हो रहा है, ये तो एक छोटा सा सैंपल है, ट्रेलर है। पर एक दिन ऐसा आएगा जो अंत का दिन होगा, अंत का समय होगा। वो दिन दूर नहीं है। रशिया अपने मित्र देशों से मिलकर इसराइल पर टूट पड़ेगा। तो होगा क्या मेरे दोस्तों? इसराइल अकेला पड़ जाएगा। इजराइल देश अकेला पड़ जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर इजराइल देश के पक्ष में होकर सारे उनके शत्रु देशों से लड़ेगा, युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा। ऐसा कहां लिखा है? तो दोस्तों, इसी यहेजकेल की किताब का 38वां अध्याय, और मैं आपको 18 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और 19 वचन में, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग से कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल देश में बड़ा भूकंप होगा। उस दिन इजराइल देश में बड़ा भूकंप होगा। और 20 वचन में देखते हैं, मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे दोस्तों। और पहाड़ गिराए जाएंगे। पहाड़ों को आदेश देगा प्रभु, शत्रु सेना पर गिर जाए, तो पहाड़ गिर जाएंगे, गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। सारे ऊंचे दीवार गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। 21 वचन में देखिए, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा। दोस्तों, मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। शत्रु सेना एक दूसरे को मार कर मर मिटेंगे। अपनी तलवारें अपने भाइयों पर चलाएंगे, ऐसे वे मर मिट जाएंगे। 22 वचन में देखिए, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। मरी और खून के द्वारा इजराइल के शत्रु सेना के साथ मुकदमा लड़ेगा और उस पर और उसके दलों पर और उसके बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी, मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। आकाश से ओले, आग और गंधक बरसाई जाएगी। तो सोचो मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी का क्या हाल होगा? इस पृथ्वी पर होने वाले सारे देश, सारे मनुष्य जातियों का हाल क्या होगा? सारे देशों का हाल क्या होगा? होगा क्या? पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और लिखा है मेरे दोस्तों, यहेजकेल की किताब उसका 39वां अध्याय 12 वचन में पढ़ के सुनाता हूं। इजराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देते रहेगी। आकाश से ओले और आग गंधक बरसाई जाएगी। उसके द्वारा जो मनुष्य मारे जाएंगे, सारे लाशों को गाड़ने के लिए कम से कम 7 महीने लग जाएंगे। तो सोचो मेरे दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर होने वाले सारे देशों का क्या हाल होगा क्या? लोग त्राहिमाम कहकर पुकार उठेंगे,
हमें बचा लीजिए, सारे संसार में, सारे पृथ्वी पर ऐसा एक राज्य स्थापित कीजिए जहां शांति ही शांति हो, कोई दूसरा देश ना हो, कोई दूसरा देश ना हो, ताकि कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण ना करे। ऐसा एक देश बनाइए, ऐसा एक प्रदेश बनाइए जो पृथ्वी पर शांति बने रहे, पृथ्वी पर कोई देश ना रहे, पृथ्वी पर सारे देश एक देश बन जाए। तो दोस्तों, पब्लिक डिमांड के द्वारा बचे कुछे जो इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश होते हैं, सारे मुस्लिम देशों के प्रधान आगे आएंगे। उसमें से 10 लोग, देश के 10 प्रधान, मुस्लिम देशों के 10 प्रधान संगठित होंगे और वो ये ऐलान कर देंगे कि हम पृथ्वी पर शांति की स्थापना करेंगे। और वे कहकर 10 देशों का संगठन यानी कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार हो जाएगा। पृथ्वी पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी। उसके बाद भी पृथ्वी पर शांति पूरी तरह नहीं बन पाएगी, अशांति अशांति रहेगी। तो इतने में होगा क्या, सीरिया देश से एक प्रधान निकल पड़ेगा, जिसके विषय में दोस्तों भविष्यवक्ता दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। दानियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको 27वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो प्रधान बहुतों के साथ 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। और लिखा है, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। ये कौन है? अंतिम मसीह विरोधी, जो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। ये हो ना हो, ये तो अंतिम मसीह विरोधी है। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, ये अंतिम मसीह विरोधी बहुतों के संग पृथ्वी पर शांति की स्थापना करने के लिए 1 सप्ताह का समय यानी 7 साल का समय लेगा। बड़ी मुश्किल से लोगों को मनाएगा। केवल मुझे 7 साल का समय दीजिए, इस सारी पृथ्वी पर मैं शांति की स्थापना करूंगा। ऐसा वो सबको चिकनी चुपटी बातों से भरमाकर 7 साल का समय लेकर वाचा बांध लेगा। तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या कलीसिया, ध्यान दीजिए, कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, इससे पहले उठाई जाएगी? लोगों का कहना है कि कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले, 7 साल के महाक्लेश के प्रारंभ के दिनों से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर यह बात सच है, ऐसी ये शिक्षा सच है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो प्रधान आया हुआ है, इस प्रधान के विषय में थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई दूसरी पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा इस पत्री में समझाया जा रहा है। उन दिनों में भी थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई दूसरी पत्री में पौलुस वहां की कलीसिया को समझाते हैं। वहां पर भी ऐसा ही एक प्रश्न था कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे और कलीसिया कब उठा ली जाएंगी। उन दिनों में भी ऐसा ही प्रश्न लेकर बहुत लोग चिंतित थे, घबराए हुए थे। तो पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीके नाम पत्र लिखकर बता रहे हैं, दूसरी पत्री उसका 2रा अध्याय, और मैं आपको पहले से पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारे उठा लिए जाने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए
और ना तुम घबराओ, तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। कोई आकर तुमसे कहे कि जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा हूं, मैंने एक पत्र लिखा हूं, ऐसा एक पत्र लिखकर तुमको भेजें, तो तुम भरमाए ना जाओ। किसी की आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, ऐसा एक नकली पत्र लिखकर भी आपको बता देंगे कि प्रभु का आगमन हो गया है, तो तुम घबरा ना जाना, चिंतित ना होना। और लिखा है तीसरे वचन में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसके विषय में? प्रभु का आगमन और कलीसिया के उठा ले जाने के विषय में। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा ले जाना नहीं होगा। ऐसा साफ साफ प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखकर थिस्सलुनीकि कलीसिया को लिखकर बता रहे हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों, ये प्रधान यह पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र का आने के विषय में, उसके प्रकट होने के विषय में भविष्यवक्ता दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हमको बताई जा रही है कि वो प्रधान आएगा और बहुतों के संग एक सप्ताह का समय लेकर वाचा बांधेगा। तो दोस्तों, वो प्रधान आ गया है और वो प्रधान आया है और 7 साल की वाचा बांध लेगा। और उस प्रधान के विषय में बताया गया है कि वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, लिखा है कि आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। दोस्तों, वो प्रधान के विषय में यहां पर प्रेरित पौलुस बताते हैं, वो तो अंतिम मसीह विरोधी है। वो अंतिम मसीह विरोधी जो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले तो कलीसिया का उठा ले जाना नहीं होगा। और वो अपने आप को कहता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है 7 साल के महाक्लेश के प्रारंभ के दिन से लेकर वो 3.5 साल पूरे हो गए, आधा सप्ताह पूरा होते ही वो मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। तब होगा क्या? तब यह होगा कि वो इजराइल देश के यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। ऐसा क्यों? वो बखला गया। 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी गई है और कलीसिया उठा ली जाएगी। अंतिम तुरही फूकी जाएगी, 3.5 साल पूरे हो गए और कलीसिया उठा ली जाएगी। वो पूरी तरह बखला जाएगा और अन्न बलि और मेल बलि बंद करके यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। इस दृश्य को देखकर इजरायली कलीसिया भड़क उठेगी, ये क्या बात है? अन्न बलि और मेल बलि बंद कर दिया, ये तो झूठा है, ये तो धोखेबाज है। अरे, हमने इसे तो अपना मसीहा समझ बैठा था, लेकिन ये तो झूठा फरेबी निकला। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित हुआ और ये कहते चला गया कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। तब इजरायली कलीसिया यीशु पर विश्वास करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अंतिम मसीह विरोधी भड़क उठेगा और अपनी सेना उनके पीछे कर देगा और इजरायली कलीसिया भयभीत होकर जंगल में भाग जाएगी। वो जगह जो परमेश्वर उनके लिए नियुक्त किया है, उस जगह 3.5 साल पाली जाएगी। तो मतलब यह है दोस्तों कि 7 साल के महाक्लेश में
कलसिया होकर ही गुजरेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी और कलसिया उठा ली जाएगी। तो यह सरासर गलत है कि कलसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य तुम्हें सत्य में स्थापित करेगा।